अब बेटा, और अगर आओ तो आराम से चुपके से, माशाल्लाह। अब किससे पूछेंगे कौन है वो शख्स? किससे पूछना? तो प्रधान जी से नहीं पूछना, इमाम साहब से नहीं पूछना, मौलवी साहब से नहीं पूछना, मुफ्ती साहब से नहीं पूछना, तो फिर किससे पूछोगे? अल्लाह के बाद सबसे अफजल आला हमारे आका है, आका से पूछ लो। ये आका है, जिधर से निकल जाए तो पत्थर इन पे सलातो सलाम पढ़ने लगे, दरख्त इनकी बारगाह में हाजिरी देने लगे। ये आका अगर आसमान की तरफ इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद दो हिस्सों में बट जाए। आका खैया खद्दर के गयूर मुसलमानों ने, सीधे साधे भोले भालों ने 50-100 हजार रुपए चंदा करके बड़ी मेहनत करके जलसा किया। आका जरा बता दे वो शख्स कौन है जो इतना बुरा अपनी माँ के साथ गलत नजर रखने जैसा हो, माँ के साथ गलत हरकत करने वाला हो। अब जरा सुनो नबी का फरमान सुनो, आका का फरमान सुनो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं नबी की हदीस सुनो। आका फरमाते हैं तुमने सूद का नाम सुना होगा, तुमने ब्याज का नाम सुना होगा। सूद जो लेते हैं, सूद जो देते हैं, सट्टा खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, रिश्वत लेने देने वाले, सूद का कारोबार करने वाले, सुन ले नबी फरमाते हैं सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। सुन लो जरा तवज्जो से सुन लो। आका फरमाते हैं 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ सगे बेटे का जिना करना। कितने लोग हराम का लुक़मा खा लेते, कितने लोग सूद का रुपया खा लेते, कितने लोग जुआ खेल लेते। अब तो मोबाइल पे जुआ चल रहा है, बक्की बात पे जुआ चल रहा है, और क्रिकेट पे जुआ चल रहा है, सट्टा लगाया जा रहा है, हराम का लुक़मा ज़बान में मुंह में आ रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों मेरी बहनें तो इसमें है ही नहीं। भाइयों सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, तुम्हें गोश्त मिले या ना मिले, बकरा मिले या ना मिले, खाली चटनी से खा लेना, मगर सूद और रूपी, सूद का रुपया, ब्याज का रुपया किसी का हक हरगिज़ मत खाना। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। 5% लोग हैं, या गांव देहात में क्या होता है इन्हें पता नहीं है, मगर ये सूद का आ रहा है। बताऊं कैसे? किसी ने 2 एकड़ जमीन ले ली या 1 एकड़ जमीन ले ली, 2 हैं, इनकी जमीन है, ये ले रहे हैं, इन्होंने इनको 50,000 रुपए दे दिए या 1 लाख या 2 लाख रुपए दे दिए। जब ये जमीन छोड़ेंगे, जब ये पूरे के पूरे पैसे पलटा देंगे, उसको रुपया फिराओ बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात? ऐसे जमीन लेते हैं रैन पे, कुछ ऐसे लेते हैं कि 2 लाख रुपए की ली, लेकिन 3 साल में या 4 साल में पूरे हो जाएंगे, उधर पैसे पूरे हो गए, जमीन छोड़ दी, वो जायज है। या ठेके पे ले ली कि इतना अनाज तुम्हारा, इतना हमारा, ये भी जायज है। मगर उस पे लेना
कि 2 लाख रुपए दे रहा हूं, उस वक्त तक जमीन नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम 2 लाख रुपए पूरे ना दो। चाहे 50 साल हो जाए, कितने ही साल हो जाए, वो 2 लाख रुपए देगा तो ये जमीन छोड़ेगा। ये नाजायज और हराम। समझ में आ गई बात? ये नाजायज, गांव वाले इसमें ज्यादा मुलव्विस हो जाते हैं, इसलिए ये मसला मैंने छोड़ा। अल्लाह अल्लाह प्यार हराम का लुक़मा मुंह में मत आने देना। कितने लोग ऐसे कहते हैं यार हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, इतनी दुआ मांग रहे हैं, इतनी दुआ कबूल। यार नबी से तो एक मर्तबा पूछा होता तुमने, सबसे पूछते हो दुआएं कबूल नहीं हो रही, और अब तो ये कहते ही नहीं है दुआ कबूल नहीं हो रही ना। अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए ना, तो रोता हुआ आएगा, उसका दोस्त मिलने जाता, मालूम है क्या कहता है? ये कहता है यार पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी, अच्छी कौन सी थी? अब भी ये इसका नजरिया देखो, ये कह रहा पता नहीं अल्लाह ताला मेरी कौन सी बात से नाराज हो गया। इससे ये पूछो तूने कौन सा ऐसा काम किया जिंदगी में जिससे अल्लाह राजी होता है। गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आधा घंटा अगर मिलता है, आधा घंटा चौराहों पे बैठता है। बाज ऐसा है ना इनमें, उसका दिल जो लगता है कहां लगता है? जहां चौराहों पे झूठ बोला जाता है, लड़ाइयों की बातें होती हैं, झगड़ों की बातें होती हैं, कि कोई बुजुर्ग होता है ना तो उसको छेड़ा जाता है, फिर वो माँ बहन की गालियां बकता है, नौजवान पे ठिट्टे मारते हैं, कहते हैं वाह वाह, उसकी कोई चिड़ निकाल लेते हैं, उसे घर तक रपटाते हैं, सब हंस रहे हैं दांत फाड़ के। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, मैं तुम्हें आज रास्ता बता देता हूं। रास्ता देखना चाह रहे हो? बोलो रास्ता देखना चाह रहे हो? आधा घंटा अगर 1 घंटा मिले तो वुजू बनाओ, पाक तो रहते ही मस्जिद में जाकर के बैठ जाओ। क्या करो? नमाज का टाइम हो या ना हो, मस्जिद में जाके बैठ जाओ। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली मस्जिद में बैठा है, तो अल्लामा ज़मख़शरी हदीस नकल करते हैं और कहते हैं अगर जो मस्जिद में बैठा जितनी सांसें लेगा, हर हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? अपने तो नेकियों के गोदाम भरे होंगे जो चौराहों पे हंसी मजाक ठट्टे चल रहे हैं। बात का दिल बहुत लगता कि इस प्रधान को जिताओ, इसको हराओ। 500 रुपए में ईमान बेच देता है। पहले मुसलमान था, समोसे इधर वाले प्रधान के खाएगा, वोट इधर डालेगा। सही बता रहे हो मैं? सारे काम छोड़ देगा। कोई प्रधान अच्छा काम कर रहा है, तुम्हारा हक है उसे वोट देके जिता दो, ताकि वो गांव में काम आए और गांव वालों के काम आए और दीन और इस्लाम के काम आए। मैं ये नहीं कहता कि उसको मत जिताओ या हराओ, लड़ाओ, 1 महीना जितना भी इलेक्शन लड़ाओ, मगर ऐसा नहीं है कि जोहर की नमाज छोड़ दो, असर की छोड़ दो, मगरिब की छोड़ दो और घुट्टियों हुई पड़ा और बेचारे प्रधान की मजबूरी है, कौंटलो शक्कर तुम्हें पिला गया, समझे? लेकिन दीन को मत छोड़ो। मेरी इतनी बात याद रखो, जो प्रधान तुम्हारे लिए काम करे उसे जिता दो, वो तुम्हारा हक है, तुम जानो, मुझे उस सियासत से कोई मतलब नहीं, मैं तो दीन के रास्ते बताने आया। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा, मगर आधा घंटा मिलेगा ना तो मोबाइल में लग जाएगा। बोलो लगता नहीं लगता? 3 सोफा होता ना, 3 सीट वाला, तीनों भाई अगर बैठे ना तो तीनों पे अपने अपने मोबाइल है, वो उसे देख रहे, कोई खैरियत ही नहीं पूछता।
अच्छा ये तो छोड़ो, आदमियों को तो छोड़ो, औरतें भी तो तबड़ा मोबाइल रख के फिर रही हैं। इनके कौन से घोड़े पल रहे हैं, इनकी कौन सी घोड़ियां पल रही हैं जो मोबाइल के बगैर चोर ले जाएंगे? किसकी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना क्या चल रहा है? और अब्बा ना इतना सीधा है, इतना भोला है बेचारा, इसे कुछ पता ही, वैसे सीधा नहीं है, वैसे मेंढे बहुत काटी है इसने। किसी का रात को गन्ने कतर लाया, किसी का बरसीन काट लाया, भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा। ये सारी चीजें हैं, मगर सीधा और भोला काय में, खैया खद्दर में कम से कम 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। अब इनके अब्बा से पूछो, अम्मा से पूछो, क्यों दिया है मोबाइल? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है बेटी का जो अलग बात करने दे दिया? क्यों दिया? व्हाट्सएप चलाएगी कहां, फेसबुक चलाएगी कहां? पता है रात को 11-11 बजे तक चैटिंग हो रही है। कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ मोबाइल के जरिए टच हो गई हैं, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ मोबाइल के जरिए टच हो गई हैं। जो लड़की खैया खद्दर से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसे मुरादाबाद में छोड़ दूं घर नहीं मिलेगा, मगर बंबई का फैशन उसके पास है। बाल देख लियो कैसे झटके मारती चलती है, आस्तीन देख लियो कहां तक, गला चिरौआ देख लियो कहां तक, पहनावा देख लियो कहां तक। वो फिल्में बनाने वाली औरतें, किसने बताया ये ढंग? अब्बा ने, अम्मा ने? नहीं, ये जो मोबाइल दे दिया। कितनी लड़कियां उनकी इज्जत नीलाम हो गई, कितने लड़के बर्बाद हो गए, लफंगे घूम रहे। अच्छा तुम्हें यही पसंद आई? मालूम भी है सुभान अल्लाह कहां कही जाती है? सीधे बैठो, सीधे सीधे बैठो, तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। अब्बा ने कभी सिखाया होता तो पता चलता। तवज्जो रखो मेरी तरफ, इनको भी ये भी हम ही सिखाएंगे कहां कहना। सुभान अल्लाह। कितने लड़के लफंगे घूम रहे, लफंगे। इनसे पूछो तुम्हारे घर में माँ बेटी नहीं है, तुम्हारे घर में बहनें नहीं है, शादी हो जाए तो उस जगह पे जाके खड़े होंगे जिधर से औरतों का गुजर होगा, लड़कियों का। इस लफंगे से ये पूछो, तू जो बाल में कंगा लगा के, गले में चैन, हाथों में ये चूड़ी कड़े पहन के जो रास्ते में खड़ा, किसके लिए खड़ा था? अगर तेरी बहन आ गई तब भी उसके कौन ही मारेगा? अम्मा आ गई उसके कौन ही मारेगा? चच्ची आ गई तो कौन ही मारेगा? यार कुछ तो सिखाओ। बेटी को मोबाइल की जरूरत नहीं, अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दो, इस्लामी किताब दो। आज ये जो फैशन पहने, फैशनीले कपड़े जो पहने फिर रही है, आज ये जो मेकअप में लदी फिर रही है, आज बेहयाई की चादर ओढ़े पड़ी है, किसी को शर्म हया गैरत नहीं है। पुरानी औरत से देख लो, अपने भाई के सामने खड़ी नहीं होती थी, ये अपने बाप के सामने दुपट्टा यहाँ लगा लेती है, अपने भाई के सामने दुपट्टा इधर लगा लेती है, अपनी माँ के सामने दुपट्टा इधर लगा लेती है, अपने चचा ताऊ खालू मामू कोई टोकने वाला नहीं है। मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, याद रखो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। कोई मौलाना हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई इमाम साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई पीर साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप जरा तुम हदीस सुनो, ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा, तुम्हारे दिन में तारे नजर आ जाएंगे। जरा सोचो, आज शादियों में जो तुम्हारी बेटियां ऐसे दुपट्टा इधर आधा टांग लेती हैं, उनका जिस्म छुपता नहीं है, जो बाल फैला करके चल रही है। और बात जगह तो ऐसा है, अगर बारात आती है, फूलों की डलियां हाथ में ली, स्वागत के लिए खड़ी है, वेलकम के लिए खड़ी है, जैसे नाचने वाली पहले खड़ी होती थी, जैसे कोटे पे अपना जिस्म बेचने वाली खड़ी होती थी। अरे तू मुसलमान है, तेरी
शर्म हया गैरत कहां चली गई है? तेरी 18 साल की बेटी जो ये इस्तकबाल के लिए खड़ी है, तेरी 15 साल की बेटी जो फूल लेकर के खड़ी है, स्वागत बारातियों का कर रही है, दूल्हा पे फूल मार रही है, साड़ी पहन पहन के आ रही है, न माँ बोल रही है न बाप बोल रहा है, मगर मेरे नबी क्या बोले हैं जरा सुनाओ। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना कि इन्होंने ये जलसा किया है, ये हदीस हम तक पहुंची है। बाप सुनो, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनी है, जिनकी बेटियां इस्तकबाल कर रही है, जिनकी बेटियां अपना जिस्म दिखा रही है, नबी फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़िल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, मैंने हदीस इसलिए पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से बात बता के चले गए। नबी कहते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये कौन कहता है? कोई मौलाना नहीं कहता। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और नबी जिसे रोक दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे कोई आलिम मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी रोक दे उसके हज जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी रोक दे उसकी ज़कात नहीं ले जा सकती। नबी जिसे मना कर दे उसका जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। जिसे नबी मना कर दे कोई दुनिया का माई कलाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे किसी का बाप जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। जिसकी बेटियां दुपट्टा शादी में यहाँ लगा लेती है वो माँ बाप सुन ले। जिसकी बेटियां सरों से दुपट्टा उतार के फेंक देती है वो माँ बाप सुन ले। जिनकी बेटियां चूड़े लगा करके अपना जिस्म दिखा रही है वो माँ बाप सुन ले। जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है वो माँ बाप सुन ले। जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है वो माँ बाप सुन ले। नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे गैर लड़कों से बात कर रही हो, फिल्में देख रही हो, मूवीज देख रही हो और लोगों से टच हो रही हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नबी ने रोक दिया तुम्हारी नमाजें नहीं ले जा सकती। नबी ने रोक दिया तुम्हारा हज नहीं ले जा सकता। बेटियों की वजह से नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते हैं। और नबी जिसे मना कर दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं